बाकी सेनाओं को भेज दिया। वही से है। शक्तिसेन वहां से ना रही है कुमारी कटिंग सखी संग खेलत बाग। शक्तिनगर चारों जन टहलने के बाद जब शक्तिनगर में पहुंचा तो वहां का राजा सत्यसेन महाराज थे और उनकी लड़की सुकुमारी सुशीला अपने सहेलियों के साथ में बगीचे में घूम रही थी। सत्यसेन की सुकुमारी सुशीला सखियों के संवाद जग गए सेन जग रक्षा करे पर पकड़ ली उसकी बाज। बहुत सेनाकारी रक्षा करने वाले थे लेकिन जब घोड़े को देखा तो अपने बाव बलों से घोड़े को पकड़ लिया और पकड़ करके ले गई अपने शक्तिनगर। सेनाओं के लोग पराजित हो गए और जाकर के बाहु महाराज से कहा कि महाराज शक्तिसेन की राजकुमारी तुम्हारे घोड़े को पकड़ ले गई है और हम लोग पराजित हो गए। तो शक्तिसेन को अपना पार्षद भेज करके और कहा कि या तो तुम आकर के संग्राम क्षेत्र में युद्ध करो या तो घोड़े को और जो पकड़ा उसको हमारे पास भेज दो। महाराज वो भी बड़े बलवान थे शक्तिसेन महाराज। पार्षद को कह दिया कि चलो अपने रण की तैयारी करें आ रहे हैं और अपने रण क्षेत्र में आकर के पहुंच गए। घमसान लड़ाई होने लगी।
ना ये गए रे गए घंटे तक उसकी मूर्छा नहीं जागी। अब भी आ गई जागी सत्यसेन की जब लाइटिया हम ना देखे ना मुझे हम बैठा हम कहाँ पता बाहुबली लज्जित हुए या इनके करना संगीत मूर्छित होने के बाद जब उसकी मूर्छा जागी, शिथिल हो गया, लज्जित हो गया, हाथ जोड़कर विनय किया, गलती हो क्षमा हमारी, आप वीरवर शक्तिशाली, अर्जी घुटना टेक दिया और कहा महाराज आप बाहुबली हैं, हमारे गलती को क्षमा कीजिए, लेकिन एक अर्जी है हमारी, तो अर्ज स्वीकार कीजिए। तो बाहु ने कहा वो क्या है? जब उसने अपने अस्त्र को समर्पण कर दिया, लज्जित हो गया, तो महाराज अपने धनुर्बाण को भी कंधे पर कर लिया। आखिर बात क्या है? उसने कहा राजन सुतारो सुशीला हमारी,
मैं ले नहीं जाता हूँ तो भी मुझे बहुत बड़ा अपराध लगेगा। इसलिए कहा कि राजन, ये शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन मैं अपने घर जाकर अपने धर्म पत्नी से आज्ञा लूँगा। अगर वो आज्ञा देती है तो तुम्हारे सीता को ले जाऊँगा, वरना नहीं ले जाऊँगा। महाराज लौट कर जाते हैं। उसके धर्म पत्नी का नाम रहता है नंदनी। जा करके पहुँचते हैं, आरती जला करके सामने आती है, आरती करती है और कहती, नाथ कहिए आज इतने उतावले क्यों हैं? कहा एक कारण है। और कारण क्या है? कहा हमारे घोड़े को एक राजकुमारी ने पकड़ लिया और हमारे सेना पराजय हो गए थे। जब मुझसे युद्ध हुआ तो उसके पिता शक्तिसेन पराजय हो गए और दोनों करजोड़ कर विनय किया कि महाराज, हमारी एक सुकुमारी सुशीला जिसने तुम्हारे घोड़े को पकड़ लिया था, उसको आप दासी बना करके अपने शरण में ले लीजिए। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो हम उस सुशीला को अयोध्या में पटरानी बना करके ले आए। नंदनी सोचने लगी, कहा बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमारे गोद भी बालक से खाली है। बहुत दिन हो गए, लेकिन भगवान ने भी हमारे गोद में कोई बालक का उत्पन्न नहीं हुआ। इसलिए मैं भी ये चाहती हूँ